आज इस प्रोग्राम में उपस्थित करने शून्यदि को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमारे फर्स्ट शून्य दुर्गा स्वर्गीय अवनीश जी की धर्म पत्नी डॉक्टर रेणु मैम एंड उनको फैमिली एंड और टीम मेंबर्स, उनके लिए मैंने धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे इनवाइट करने के लिए। साथ उनकी अ, उनके उनके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहती थी उनकी एफर्ट के, बिकॉज व्हेन अविनेश जी started one thing and she started to follow continue that thing is very uh, appreciable activity for her, so I really proud of her. एंड इस अनुवाद को मेरे थोड़ा और मुझे एक्चुअली मेरे हाथ में एक हिंदी डायमंड सूत्र है दैट वन टाइम अविनीश जी गिवन टू मी, सो टुडे वी कैन स्टडी द डायमंड सूत्र बाय यूजिंग दिस हिंदी ट्रांसलेटेड डायमंड सूत्र बाय कुमार अविनीश जी, सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। आज मैं सिक्स्थ चैप्टर को डिस्कस करूंगी। उस चैप्टर में लिखा सच्ची श्रद्धा अत्यंत दुर्लभ। सुबूदी। हे भगवान, क्या भविष्य में ऐसे लोग मिलेंगे जो इन शब्दों अथवा वाक्यों की सत्यता पर विश्वास कर सके। ओके, आज इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम सुबूदी बुद्ध भगवान को पूछा, भगवान क्या भविष्य में ऐसे लोग मिलेंगे जो इन शब्दों अथवा वाक्यों की सत्यता पर सत्यता पर विश्वास कर सके। ओके, हम लोग डीएक्सन पीपल है। व्हेन वी इंट्रोड्यूस अवर डीएक्सन प्रोडक्ट और शून्य टू अदर पीपल, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, राइट। इन लोगों में पहले टाइम एक्सेप्ट करने के लिए उनका पूरा विश्वास नहीं है, हमारा प्रोडक्ट और शून्य को सबसे विश्वास नहीं है, वो इधर नहीं आते हैं। सेम लाइक हमारा ये डायमंड सूत्र और इनका वाक्य और शब्द मिलने के लिए बाद लोगों सभी लोगों ने ये विश्वास नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल हियर we know that there are lots of शून्यदीस in UP and every state, बट हमें ये डायमंड सूत्र के सेशन में कितना लोग आते थे, ओनली फ्यू पीपल, राइट। सो सुबुदी ने बुद्ध से कहा ये ये लोग ये सूत्र को विश्वास करेंगे। उस टाइम में क्या बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने सुबुदी से कहा ऐसा मत करो। मेरे जाने के बाद संसार को 500 वर्ष के पहले भी जो लोग इस नैतिक अनुशासन का अभ्यास करते हुए अपनी आध्यात्मिक क्षमता को विकसित करेंगी, वे इन शब्दों के सत्यता पर विश्वास कर सकेंगे। सो इधर आने के लोग से थोड़ा सविशेषता है। उन्होंने उनका ऑलरेडी उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू किया, उनके कारण ये लोग इधर बैठे थे फॉर डायमंड सूत्र सेशन के। और अब बुद्ध ने सुबुद्धि से कहा किस टाइप ऑफ लोग ने ये वाक्यों से विश्वास करूंगी, वो लोग ऑलरेडी नैतिक अनुशासन का अभ्यास करते हुए, नैतिक अनुशासन का करते हुए मीन्स दे आर प्रैक्टिसिंग और पंचशीला धर्म परिशीलन करने का लोग उन्होंने उनका लाइफ वैल्यूज में चल रही है और उन्होंने आध्यात्मिक क्षमता विकसित करते हैं। इन टाइप ऑफ लोगों से ये डायमंड सूत्र और ये बुद्ध के वाक्य में विश्वास करते हैं। बुद्ध ने वो भगवान बुद्ध ने पूछा करेंगे नहीं, तुमको ये जान लेना चाहिए कि उन्होंने केवल एक था, दो था, तीन था, चार अथवा पांच की बुद्धों के साथ धर्म की जड़ों को नहीं सींचा है, अपितु धर्म सिंचन के इस महान कार्य में असंख्य बुद्धों के साथ वे जुड़ा हुए। इन वाक्यों और गाथाओं के सुनने पर कोई भी व्यक्ति एक ही क्षण में
शुद्ध विश्वास को जन्म दे सकता है। कौन इन शब्दों को विश्वास करते हैं? वो लोग ऑलरेडी असंख्य बुद्धों, असंख्य आत्मज्ञानी के साथ ऑलरेडी उन्होंने सेवन किया था। उन टाइप ऑफ पीपल, उन टाइप ऑफ लोगों से ये डायमंड सूत्र में विश्वास करती थी। और उनका सविशेषता है वो ऑलरेडी नैतिक अनुशासन करते, अभ्यास करते थे। और उनका आध्यात्मिक क्षमता से उन्हें विकसित करते हैं। वो उन टाइप ऑफ लोगों से हमारा डायमंड सूत्र से विश्वास करती थी। सो इधर बैठने के लिए लोगों का सविशेषता है। और ये पूर्व जन्मों में वह ऑलरेडी स्टार्टेड किया, हमारे ये जर्नी ऑलरेडी स्टार्टेड किया। इस जन्मों डॉक्टर ने मेनी टाइम्स बोला, Dr. Mola, those who study the Diamond Sutra, they will be at the last stage of their life. ये लाइफ का अंतिम स्टेज में है, उनका लाइफ जर्नी का अंतिम स्टेज में लोग स्टडीइंग द डायमंड सूत्र। बुद्ध ने कहा, हे सुबुद्धि, तथागत पूर्ण रूप से एक जानने व देखते हैं कि उन्हें अनंत पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि हे साधक न तो स्वयं से, न ही लोगों से, न ही जीवों से और न ही अस्तित्व से आसक्ति रखेंगे और न ही कभी धर्म था अधर्म पर आसक्त होगी। इस टाइप लोग का सविशेषता है, उन्होंने तथागत मीन्स टीचर और सुप्रीम टीचर। ये टीचर ने पूर्ण रूप से ये हमारा ये वाला लोगों से पूर्ण रूप से जानते देखते हैं। उनको अनंत पुण्य मीन्स परम पुण्य प्राप्त होंगे। ओके, इसलिए उनका सविशेषता क्या है? वो स्वयं ना स्वयं, ना ही लोगों, ना ही जीवों और ऐसा और ना ही अस्तित्व से आसक्त रखेंगे और ना ही कभी धर्म और अधर्म पर आसक्त नहीं है। उनका सविशेषता, उनको कोई चीजों में आसक्ति नहीं है, सबसे डिटैच्ड पर्सन है। ओके, इसका कारण ये है कि यदि कोई नाम व रूपों पर आसक्त होता है तो वह स्वयं से था, लोगों से था, अन्य जीवों अथवा अस्तित्व से अपने को बंधता है। यदि वह धर्म पर आसक्त होता है तो भी वह अपने को इनकी सबसे बांधा है। यदि कोई गलत मार्ग पर आसक्त होता है तो भी वह स्वयं के इनकी सबसे बांध लेता है। कोई लोग ने धर्म से आसक्ति है, प्योर धर्म से आसक्ति है, वो लोग का सविशेषता क्या है? और सब चीजों के अटैच्ड है, सब चीजों में आसक्ति है। ऑन द सेम टाइम ये लोग अधर्म से फॉलो करती है और अधर्म से विश्वास करती है। उस टाइप ऑफ लोगों का सविशेषता क्या है? उन्हें ये सब चीजों में अटैच आसक्ति होगा। ओके, इस समझ के आधार पर तथागत हमेशा कहते हैं कि मेरी शिक्षा उस नौका के समान है जिसे किनारे पर छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि धर्म को भी उसी तरह छोड़ना पड़ता है जैसे कि अधर्म हो। हमारा डायमंड सूत्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, हम इधर पढ़ते हैं। बिकॉज इवन बुद्धा ने कहा, इवन आवर डायमंड सूत्र टीचिंग आवर मेडिटेशन, all practice should be, or everything should be, we should leave everything. Okay, सब चीजों हम छोड़ने के जरूरत है। ओके,
इस हमेशा आधार पर तथागत हमेशा कहते ही मेरी शिक्षा इवन उनका अध्यापन उनका उपदेश भी एक नौका के समान है। हम नदी क्रॉस करने के लिए नौका यूज करते हैं, उनके बाद हम ये नौका हमारा घर लेके जाते हैं ना, नहीं ना। हम उस नदी के किनारे में ये नौका छोड़ दीजिए, राइट। सेम लाइक हमारा हमारा लाइफ, हमारा रिलेशनशिप, एवरीथिंग एवरीथिंग हमारा हम होने करने का धर्म, अधर्म, एवरीथिंग, सब चीजों को अ, छोड़ने का एक वक्त है। सो वी ऑलवेज नो अंडरस्टैंड दैट everything all is not permanent. Okay, उनका अनंत नहीं है, अनश्वर नहीं है, सब सब नश्वर है। Everything will gone, everything will change. So even our studies, our Diamond Sutra, our teachings, our practice, ये सबका सविशेषता क्या क्या है? ये सब छोड़ करने का थिंग्स है। इवन हमारा बॉडी एक टूल है। अनुत्तर सम्यक संबोधि ये जर्नी उस अरेव के लिए हमारा एक ये यात्रा की एक टूल है हमारा बॉडी। बिकॉज ये अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए हमें हमारा बॉडी, हमारा नाम रूप, एवरीथिंग चाहिए। एवरीथिंग वी नीडेड टू अटेन द अनुत्तर सम्यक संबोधि। बट उनका सविशेषता क्या है? ये इट इज नॉट परमानेंट। वी when we reach the anatara samyak sambodhi, then there is no need to follow the name and form. No need to follow anything. That time we can get the realization that everything is same, that oneness, ekada, advaita. There is no any differentiation is there, everything is same. ओके, उस समय में हमें समझते कि धर्म और अधर्म इन टाइप ऑफ डिफरेंस नहीं है, सब एक है। ओके, सो उस समय से हमें धर्म को धर्मों की छोड़ना है। उस टाइम में धर्म छोड़ांगे और जैसे कि अधर्म को। if हमारा गुड धर्म ने छोड़ने की जरूरत है कि देन how much we should avoid the bad karma. That's why that's how the chapter is closing. Okay, so we should understand that everything is not permanent. We not said that this is right, this is wrong, this is not the thing. Everything is not permanent. We should avoid. We should leave everything when we attain that Anutara Samyak Sambodhi or the self-realization. Okay, I think we can go for any further discussion or any translation or anything is needed. अगर कोई शिक्षा नहीं देते, सुबुद्धि, तुम क्या सोचते हो? क्या तथागत ने अनुत्तर सम्यक संबोधि की प्राप्ति की है? क्या वे कुछ सिखाते हैं? सुबुद्धि ने उत्तर दिया, मेरी समझ को अनुसार अनुत्तर सम्यक संबोधि नाम की कोई निश्चित स्थिति था उपलिप्त नहीं है और तथागत द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित शिक्षा भी नहीं थी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि तथागत की शिक्षा को ना तो ग्रहण किया जा सकता है और ना ही शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ना तो यह धर्म ही है और ना ही अधर्म। तो फिर यह शिक्षा कैसी है? और ये सुबुद्धि को बुद्धा ने पूछा, तुम क्या सोचते हैं? क्या तथागत ने अनुत्तर सम्यक संबोधि की प्राप्ति की? क्या वे कुछ सिखाते हैं? हमें समझते हैं कि क्या अंतर सम्यक संबोधि। Anuttar Samyak Sambodhi means the supreme realization. Okay, अंतर सम्यक संबोधि का सविशेषता है हम उस तरह हमको आत्मज्ञान और
ज्ञान की, सत्य की ज्ञान हमको मिलेंगी अनंतर सम्यक संबोधि के ये स्टेज में आने के बाद। तो उस टाइम में बुद्ध ने सुबुद्धि से पूछा, आपको क्या लगता है ये अनंतर सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए एनी स्पेशल टीचिंग्स है? हाँ, हमारे के लिए एनी स्पेशल टीचिंग्स है फॉर अटेनिंग दिस अंतर सम्यक संबोधि? बुद्ध ने क्या बोला? सुबुद्धि, सॉरी, सुबुद्धि ने बोला, सुबुद्धि ने उत्तर दिया, मेरी समझ को अनुसार अनंतर सम्यक संबोधि नाम की कोई निश्चित स्थिति था उपलब्धि नहीं है। उनका समझने के ये अंतर सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए निश्चित स्थिति ना उपलब्ध नहीं है। स्पेशल टीचिंग्स ये अंतर समय संबोधि प्राप्त करने के लिए नहीं थे, सुबोधि ने बोला। ये हमारा नाइन नोस में है, नथिंग टू टीच। नथिंग टू टीच मीन्स we already know that the understanding level of people is different. हमारा टीचिंग्स को भी not actually, when we teach, we should know that the teaching is for others, not for us. Okay, so those who people understand, we can teach like that. If one, some people, like when we read some other people will understand. Some people, when they read themselves, they can understand. So the understanding method is different, na? So the teaching is also different as per the understanding of the people. So there is no fixed teaching. If you go through this term or go through this term, you can attain another sami. There is no fixed thing. Okay, the way is different. The way is different, uh, different नदी ने एक साथ समुद्र में आते थे। ये लग समुद्र है हमारा ये अंतर समय संबोधि, बट द वे इज डिफरेंट। डिफरेंट नदी के द वे इज लाइक डिफरेंट नदीज। ये नदी ने हमारा ये समुद्र से आते थे। सेम लाइक ये हमारा अंतर समय संबोधि प्राप्त करने के लिए कोई फिक्स्ड टीचिंग और फिक्स्ड धर्म नहीं है। वास्तव में सभी ऋषि मुनियों के किसी मत में आसक्त नहीं होना कारण उनके परम सत्य की प्राप्ति के मार्ग भिन्न भिन्न है। लास्ट लाइन में अगेन बोला, ये हमारा सत्य के सत्य की प्राप्ति करने के लिए, सत्य की प्राप्ति करने के लिए मार्ग ऋषि और मुनि को विभिन्न है। ओके, विभिन्न मार्ग है, ये फिक्स्ड मार्ग नहीं है। विभिन्न मार्गों से ये मुनि और ऋषियों से ये उन लोगों से ये सत्य की ज्ञान की प्राप्त किया। So there is no fixed way to teach. Okay, we should not able to tell that you should do like this. You should this is the meaning of this chapter. No, we cannot say that this is the way. If you going through the sutras, you can attain the Anantara Samyak Sambodhi. If go through Buddha's teaching, you should attain Anantara Samyak Sambodhi. This is not right. If you follow your dharma, you can attain, because we are believing different dharma. Like some people believe in Hinduism, Christianism, Buddhism, Sikhism. There is too much of dharma is there, na? So you can attain this Anantara Samyak Sambodhi, और हम हमारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए डिफरेंट धर्म है, डिफरेंट मार्ग है। So we cannot say that this is the right way. Okay, we cannot tell like that. So there is different way to teach to others. So there is no fixed thing to attain this Anantara Samyak Sambodhi. Okay. गुड मॉर्निंग सरन्या, सो नाइस टू सी यू। Good morning. बहुत दिन के बाद आपको देखा, काफी अच्छा लगा। और ठीक है,
थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, आते रहिएगा। Thank you, sir. Thank you. Actually, we already taken the Diamond Sutra session in Malayalam from past 3 years. So very fluent in Malayalam, but Hindi पहले टाइम में है। मेरा हिंदी अच्छी नहीं है। मेरा हस्बैंड के he's मुंशी in हिंदी, but I don't know हिंदी. I know to read and write, but speak करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कोशिश करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होता हाँ, जाएगा। yeah. हम्म, तो वही है, उसका सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, आप जो है शून्य का इसी नॉर्थ साइड वाला हिंदी वाला ज्वाइन करते रहिए, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और एरिया भी थोड़ा वाइड हो जाएगा। ठीक है, मलयालम से बाहर निकल के पूरे इंडिया में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नाइस। थैंक यू सर। और अगला हैंड रेज है हमारे साथ नीतू मैम का, आप नोट कर सकती हैं और अपनी बात कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और गुड मॉर्निंग मैम, और वेलकम आज के इस सेशन में। और मैम, जैसे आपने 6th और 7th सर्ग जो हम लोगों को बताया, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बहुत अच्छा समझाया। और मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ये डायमंड सूत्र है, इसको आप कितने टाइम से मैम पढ़ रही हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम, ये आपकी लाइफ को कहाँ से इंस्पायर करता है? मतलब कुछ ऐसी बात होती है जो डायमंड सूत्र की हम मतलब अपनी लाइफ में लेते हैं या उससे इंस्पायर। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको डायमंड सूत्र की कौन सी ऐसी बात या उसकी क्या खास बात है जो आपको इंस्पायर करती है? थैंक यू मैम, मेरा यही क्वेश्चन था एक आपसे। Okay, thank you. Actually, Diamond Sutra, when doctor introduced first time, I think in October 2021, doctor introduced Diamond Sutra to us. That time doctor ने बोला, you don't wait too much. You can start to teach others. When you get something, you should teach to others. So I think from the next week, then when doctor started the session, from next week started, I translated into Malayalam and started to teach other people. Actually, till now, we are practicing Shunya, but हम आदमी है, हमारा लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है, सो ये क्लेंस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना। बट ये डायमंड सूत्र पढ़ने के लिए बाद उनका स्पीड बढ़ रही है, क्लेंसिंग प्रोसेस का स्पीड बढ़ रही है। एक्चुअली टिल दैट नाइट शून्य करने के टाइम में हमारा शांति मिलते हैं, बट उनके बाद व्हेन वी इंटरेक्ट विद द सोसाइटी और आवर रिलेटिव्स और पीपल, अगेन हमारा टेम्पर लॉस हो गया। बट मैं डायमंड सूत्र टीच करने के बाद मैंने सोचा ये really I am following these rules in my life. I think like I want to first that there is no fault with others, everything with me. So I want to correct myself first. So after teaching after teaching the Diamond Sutra, I know that knowledge actually something like that is something like a opening of knowledge, understanding. So that time I get the point that we should correct ourselves. Actually, that time I am going with my first postpartum period when doctor introduced this Diamond Sutra. So till that time I have some more things. Everything is there, na? But after started to teaching this Diamond Sutra, I tried to implement these values into my life. So when I started to implement in my life, I become more calm when we talk, when we act. So that time we just think, is it right? Can I respond in this situation? So we should there is totally changed.
and my personality is also totally changed after studying this Diamond Sutra. And even doctor said every day he is reading this Diamond Sutra. So in my phone also Malayalam Diamond Sutra is there. So every day I will read any one chapter, only not fully. Any one chapter I will read every day.